नमस्कार। आज के पठन पाठन में मैं लेकर आया हूँ हिंदी व्याकरण मंथन की चर्चा संख्या 46। चर्चा संख्या 46 में आज हम बातें करेंगे इन शब्दों पर, और इन शब्दों का सुधरूप क्या है वो जानने के लिए हम इन मूल मंत्रों को पहले जान लें। ये मूल मंत्र द्वारा साबित हो जाता है कि इनमें से कौन से शब्द शुद्ध हैं और कौन से शब्द अशुद्ध हैं। ये मूल मंत्र कहता है कि जिस शब्द के अंत में व्यंजन हो उसका रूपांतरित रूप व्यंजन ही होता है, सिर्फ उसमें स्वर की मात्रा बदलती है। और जिस शब्द के अंत में स्वर हो उसका रूपांतरित रूप स्वर ही होता है। पर और ऊपर का प्रयोग, पर और ऊपर दोनों का प्रयोग वस्तु और व्यक्ति दोनों के लिए किया जाता है। फर्क इतना है कि पर का प्रयोग सामान्य ऊंचाई के लिए किया जाता है, जबकि ऊपर का प्रयोग विशेष ऊंचाई के लिए किया जाता है। जैसे छत पर लोग बैठे हैं, छत की ऊंचाई कम होती है, इसीलिए छत पे लोग बैठे हैं तो उस पे पर का प्रयोग करते हैं। और दूसरा उदाहरण है, इस पहाड़ के ऊपर एक मंदिर है। पहाड़ की ऊंचाई बहुत अधिक होती है और उस पे मंदिर है, तो अधिक ऊंचाई का बोध कराने के लिए या विशेष ऊंचाई का बोध कराने के लिए ऊपर का प्रयोग किया जाता है। अब बिंदु 2 है कि बाद और पीछे का प्रयोग। बाद का प्रयोग समय में अंतर बताने के लिए किया जाता है, जबकि पीछे का प्रयोग स्थान में अंतर बताने के लिए किया जाता है। जैसे उसके बाद वह आया, उसके बाद अर्थात एक व्यक्ति वह आ गया है, उसके बाद आया अर्थात समय का बोध कराता है। यानी उसके और वह दोनों के आने का बीच का अंतर जो है वह समय है, यानी समय के अंतराल में आया है, इसीलिए यहाँ पर बाद का प्रयोग किया गया है। और इस वाक्य में है उसका घर पीछे छूट गया, अर्थात यहाँ पर वह अभी है उससे पीछे, यानी पीछे वाला स्थान पर उसका घर है। यहाँ पर स्थान का अंतर का बोध कराता है, इसीलिए इसमें पीछे का प्रयोग हुआ है। बिंदु 3 में है नया, नई व नए का शुद्ध प्रयोग। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, वहाँ जो ऊपर जो मैंने मूल मंत्र दिया वही मूल मंत्र अब यहाँ लागू हो रहा है। ये नया, नई व नए का मूल रूप है नया, ये विशेषण है। और ध्यान दीजिए कि इसका व्यंजन में आ की मात्रा है, इसके व्यंजन में ई की मात्रा है, इसके व्यंजन में ए की मात्रा है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, स्वर की मात्रा में परिवर्तन किया गया है। यदि हम इस स्वर की मात्रा में परिवर्तन करने के बजाय यदि हम स्वर का प्रयोग कर देते हैं तो वह गलत होगा। जैसे स्वर का ही परिवर्तन कर दिया गया है, व्यंजन को पूर्णतः हटा करके स्वर का परिवर्तन कर दिया गया है, इसमें भी व्यंजन को हटा करके स्वर का प्रयोग कर दिया गया है, इसीलिए ये नए और ये नई दोनों गलत है। इसका सही रूप नया का नए और नई ये दोनों शुद्ध रूप है। बिंदु 4 में है गया, गए और गई का शुद्ध प्रयोग। यहाँ पर भी देख लीजिए कि ये गया जो है वह मूल शब्द है, अंतिम वर्ण व्यंजन है, इसमें आ, ए और ई की मात्रा जोड़ी गई है। तो जब अंतिम वर्ण व्यंजन है तो इसका रूपांतरित रूप व्यंजन ही होगा, स्वर नहीं। यदि हम इस व्यंजन के बजाय स्वर का प्रयोग कर देते हैं तो वह गलत होगा। जैसे ये गए, यहाँ पर व्यंजन को हटाकर के स्वर का प्रयोग कर दिया गया है, इसीलिए ये गलत है। उसी तरह से इसमें भी व्यंजन को यो को हटा करके स्वर का प्रयोग कर दिया गया है, इसीलिए ये भी गलत है। वही बात यहाँ पर लिखा है, गया मूल शब्द है, इसीलिए इसका रूपांतरित रूप गए और गई ही होगा। गए या गई का प्रयोग करना गलत है। अब बिंदु 5 में है किया और किए का शुद्ध प्रयोग। इसमें भी वही बात है,
देखिए इसका अंतिम वर्ण क्या है, व्यंजन है, तो इसका रूपांतरित रूप व्यंजन ही होगा। यदि हम स्वर का प्रयोग कर देते हैं तो वह गलत होगा। यहाँ पर किया जो है मूल शब्द है और इसका अंतिम वर्ण व्यंजन है। क्योंकि अंतिम वर्ण व्यंजन है, इसीलिए अगर इस व्यंजन की जगह पर स्वर का प्रयोग करते हैं तो वह गलत होगा। जैसे ये किए तो गलत है, क्योंकि व्यंजन की जगह पर हम स्वर का प्रयोग कर दिए हैं। अब बिंदु 6 में है लिया और लिए का शुद्ध रूप। देखिए यहाँ पर लिया जो है ये क्रिया का बोध कराता है और ये लिए जो है ये अव्यय है। इस लिए का रूप लिंग, वचन और पुरुष से नहीं बदलता है, किंतु ये लिया जो है एक क्रिया है। इसका जब रूपांतरित रूप करेंगे तो एक वचन में लिया का प्रयोग होगा और बहुवचन पुल्लिंग रूप में करेंगे तो लिए हो जाएगा। इस व्यंजन में एक ही मात्रा जुड़ जाएगी और जब स्त्रीलिंग रूप में देंगे तो लिया का ली हो जाएगा। इसीलिए वाक्य में इन शब्दों का प्रयोग करते वक्त हमें ध्यान में रखना होगा कि ये क्रिया का काम कर रहा है या अव्यय का। वही बात मैंने यहाँ पर लिखा है, शब्द का भाव अगर क्रिया के अर्थ में हो तो मूल शब्द लिया का बहुवचन पुल्लिंग रूप लिए होगा। यदि अव्यय के रूप में व्यक्त हुआ हो तो लिए का प्रयोग होगा। जैसे ये फल आप लिए हैं। देखिए यहाँ पर लिए जो है सो लेने का बोध कराता है, क्योंकि फल जो है सो बहुवचन पुल्लिंग रूप में है, इसीलिए ये लिए जो है बहुवचन पुल्लिंग रूप में किया गया है और है पे अनुस्वर देके बहुवचन का रूप दिया गया है। उसी तरह से ये मेरे लिए, ये मेरे जो है सर्वनाम है और ये लिए जो है अव्यय है। ये अव्यय हमेशा ज्यों का त्यों रहेगा, इसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। क्या लाए हैं, ये लाए जो है ये क्रिया का द्योतक है, किंतु ये लिए जो है अव्यय है। हमारे YouTube चैनल पठन पाठन हिंदी व्याकरण मंथन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें तथा नए वीडियोज के लिए बेल आइकन स्पर्श करें। बिंदु 7 में है हुए हुई का शुद्ध प्रयोग। अब यहाँ पर देखिए ये हुए और हुई का मूल शब्द जो है वह हुआ है। ये हुआ का अंतिम वर्ण स्वर है। जब इसका अंतिम वर्ण स्वर है तो इसका रूपांतरित रूप का अंतिम वर्ण स्वर ही होगा। व्यंजन का प्रयोग कर देना गलत होगा। वही बात मैंने यहाँ पर लिखा है, यहाँ मूल शब्द हुआ है, इसीलिए इसका बहुवचन पुल्लिंग रूप हुए तथा स्त्रीलिंग रूप हुई होता है। ध्यान देने वाली बात है कि इसके अंत में स्वर है तो यहाँ पर भी अंत में स्वर है और यहाँ पर भी अंत में स्वर ही है। अगर हम यहाँ पर व्यंजन का प्रयोग कर देते हैं जैसे हुए और ये हुई तो ये गलत होगा, क्योंकि इसका मूल शब्द हुआ, अंत में स्वर है और यहाँ पर हम चूंकि व्यंजन का प्रयोग कर दिए हैं इसीलिए गलत होगा। अब बिंदु 8 में है चाहिए का शुद्ध प्रयोग। ये चाहिए जो है एक अव्यय है, इसका रूप बदलता नहीं है। लिंग, वचन और पुरुष से इस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसीलिए ये चाहिए का हमेशा प्रयोग चाहिए में ही होगा। यदि कर्ता बहुवचन में है तो वहाँ पर चाहिए का बहुवचन रूप देकर हम बहुत बड़ी भूल कर सकते हैं। चाहिए अव्यय है, यह विकृत नहीं होता। तात्पर्य चाहिए का प्रयोग शुद्ध है, जबकि चाहिए का प्रयोग अशुद्ध। देखिए इसमें क्या कर दिए हैं, ए कर दिए हैं, या इस पे चांद बिंदु लगा देंगे। बहुवचन बनाने के लिए अगर इस पे चांद बिंदु लगा देते हैं या ये कार कर दे या इसको ए कार कर देते हैं, व्यंजन दे के ए कार कर देते हैं तो ये गलत होगा, ये भी गलत है। और इस पे अगर चांद बिंदु लगाएंगे तब वो भी गलत हो जाएगा।